जाकर के 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाती है, 100 वर्ष तक साग सत्य कुछ समय जल पी करके रही हैं, उसके बाद जल भी छोड़ देती हैं, घोर कठोर एक तप करती हैं। और जब तप किया है उसी समय आकाशवाणी हो गई, असतप काहू न कीन भवानी, हे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बहुत से लोगों ने तप किया, लेकिन हे भवानी आज तक किसी ने ऐसा तप नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आशीर्वाद दे दिया, जो तुम चाहते हो वो प्राप्त होगा, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले आप ही पिता बुलाओ, जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए तुम भवन से वन से भवन के लिए चली जाना। आकाशवाणी के बाद इधर भगवान शिव की क्या दशा है, जरा उस शिव दशा का हम लोग दर्शन करें। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विभा। तब से शिव मन भयो विरागा। जब से सती जी ने शरीर छोड़ा है, जगह जगह जाकर के भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, प्रभु की कथाएं सुनते हैं। नित्य नहीं होए राम सन प्रीति, जाकर के उनकी प्रीति नित्य नहीं हो बढ़ती है। भगवान की कथाएं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। और इधर भगवान नारायण श्री विष्णु जी भगवान शिव से जाकर के मिलते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, बड़े प्रेम के साथ। बोले बाबा गदगद हो गए। चेंज कर लो भैया। आहा, हरि ही रूप एक, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक के, सब एक दूसरे से, ये दोनों ही एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सेवक हैं। भगवान नारायण प्रणाम भोले बाबा को करते और भोले बाबा नारायण को प्रणाम करते, बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं भगवान नारायण। शंकर जी ने कहा प्रभु ऐसे हाथ जोड़ करके आप अच्छे नहीं लग रहे, आप हाथ जोड़ करके क्यों खड़े? बोले कुछ मांगने आया। अरे बोले मांगिए मत, आप तो बस आदेश दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले जो वो ही मांग रहे थे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले जाए विवाह बहु सही ल जाए, मैं बस एक ही चीज चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं कि तुम जा करके अब बिनती मम सुनो शिव, सुनहु शिव जो मोहि मांगहि दे हो, जाहि विवाह बहु सैल जहि, यह मोहि मांगहि दे हो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले जा करके किसके साथ विवाह करो? बोले सैल जय भगवती पार्वती के साथ जाकर के विवाह करो। और जैसे ही कहा विवाह करो, शंकर जी बोले प्रभु आप चक्कर में मत फंसाइए। एक बार चक्कर में फंस गए, बड़ी मुश्किलों से पीछा छूटा है जैसे तैसे, अब कहीं जाकर के निकल पाए और आप फिर दोबारा से नहीं नहीं प्रभु कुछ भी करिए, पर ये नहीं। बोले नहीं। भगवान 3 प्रकार से बात कहते, मम विनती सेवक का भाव, सुना हो मित्रता का भाव, और कहा जाओ। ये किसका भाव हो गया? बोले स्वामी का भाव हो गया, विवाह का। शंकर जी बोले कैसी बातें करते हो प्रभु, उन्होंने तुम्हारी कथा नहीं सुनी, उन्होंने तुमको प्रणाम नहीं किया और तुम शादी की बातें करते हो। भगवान बोले बहुत बदल गई है। बदल गई? बोले कितनी? बोले बहुत बदल गई है। शंकर जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा ही हुआ है, और ऐसा तप किया है भोलेनाथ कि असतप काहू न कीन भवानी। आज तक किसी ने ऐसा तप नहीं किया है भोलेनाथ, अब तुम उन पर कृपा कर। और जब बार बार कहा है, ओहो जब चरित्र सुनाते हैं अति पुनीत गिरिजा कही करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। जैसे ही कथा सुनाने लगे भगवान नारायण, उसी समय भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दिए, देव बस ये आप कर सकते हो, आपके अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता। जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी, आप उनकी कथा मुझे आकर के सुनाना, ये महानता सिर्फ आप में है, ये आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। धन्य है प्रभु आप, जिन्होंने आपकी कथा को मान नहीं दिया और आप उनकी कथा सुना रहे हो, उनकी कथा मुझे सुनाते हो। ओहो, एकदम प्रसन्न हो गए भोलेनाथ और कहा कि प्रभु। बोले क्या? बोले मैं आपकी बात मानूंगा। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा,
परम धर्म यह नाथ हमारा। आप जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। सिर धरे आयो, मैं आपकी आज्ञा को शीश पर धारण करता हूँ। नारायण बोले नहीं 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 नहीं, शीश पे नहीं चाहिए। बोले फिर बोले हृदय में चाहिए। तो बोले शीश पर रखने में क्या दिक्कत आ रही है? और बोले आपके शीश पर गंगा बहती है, हमारी आज्ञा भी तुम वही रख लोगे, और बहती हुई गंगा में अगर तुमने आज्ञा रख दी तो वो बह हो जाएगी महाराज, शीश पर नहीं चाहिए। बोले फिर बोले हृदय में रखो उसको। शंकर जी मुस्कुरा कर, लेकिन कहा देव एक शर्त हमारी है। बोले क्या? बोले अब शादी शर्त पर होगी। शर्त? बोले कौन सी शर्त चाहिए? आजकल भी मैंने सुना है कि शर्तों पे ही होने लगी है। मम्मी साथ नहीं रहेंगी, पापा साथ नहीं रहेंगे, अकेली रहूंगी, बाहर लेकर के चलोगे, कभी मुझसे ये नहीं पूछोगे कितने रुपए का सामान ले लिया, क्या कर लिया। मैंने सुना है ऐसा कुछ होता है बड़े लोगों में, यहाँ नहीं है शायद, है? हाँ मैंने सुना है एक दो जगह। वो पहले ही हो जाता है कि पापा मम्मी अलग रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा शंकर जी ने एक शर्त रखी जाएगी। बोले क्या? बोले प्रभु जिस कारण से झगड़ा हुआ, जो जड़ थी, जिस कारण से जिस बात के पीछे हुआ, उसी बात से संबंधित बात है। बोले क्या? बोले उन्होंने आपकी परीक्षा ली थी, मैंने मना किया, मैंने कहा प्रणाम करो, मुनि सिद्ध जोगी जो इनको प्रणाम करते सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। मैंने कहा था कि इनको प्रणाम करो, ये भगवान है, लेकिन उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया। बोले फिर? बोले उन्होंने परीक्षा ली, परीक्षा लेकर के ही मानी। बोले प्रभु अब एक बात हमारी है। बोले क्या? बोले शादी तो कर लेंगे, विवाह तो कर लेंगे। बोले फिर? बोले परीक्षा हम भी लेंगे। अरे बोले तुम क्या करोगे परीक्षा? बोले नहीं बाबा, अब परीक्षा तो हमको भी लेनी, प्रभु परीक्षा हम भी लेंगे। बोले ठीक है, लेकिन हल्की परीक्षा लेना, कहीं भारी नहीं। बोले वो तुम हम पर छोड़ दो। यहाँ से भगवान नारायण चले गए और भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाया है और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा जाओ जरा देख करके आओ, कुछ बदलिए कि नहीं बदलिए, कि पहले जैसी है ही, कुछ बदलाव हुआ है जन्म लेने के बाद दूसरा के नहीं कि पहले जैसी ही है, जाओ जरा परीक्षा लेकर के आओ। और यहाँ से सप्त ऋषि आते हैं और सप्त ऋषि भोले बाबा की आज्ञा लेकर के जैसे ही पार्वती अम्मा के पास आए, वो तप कर रही थी भवानी, और जैसे ही भवानी का दर्शन किया है, ऋषि ही गौरी देखी तह कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी, तत्र दृष्ट्वा शिवा साक्षात् तपः सिद्धरिवा परा, मूर्ता परम तेजस्का विलसन्ति सुतेजसा। बिल्कुल क्या स्थिति है? बोले जाकर के जब देखा सप्त ऋषियों ने, सप्त ऋषि आए हैं तो कैसी हैं? बोले ऋषि ही गौर देखी तह कैसी। बोले कैसी? बोले मूर्त मंत तपस्या जैसी, तपस्या नहीं कर रही। बोले फिर? बोले ऐसा लगता है जैसे तपस्या नहीं, इनके रूप में शरीर धारण कर लिया है। भरत जी कौन है? भरत जी भी, एक भरत जी को देख करके संतजन बड़ी सुंदर बात, बड़ी अच्छी कथा आती है। भरत जी का बड़ा पावन चरित्र है। भरत जी प्रेमावतार हैं, साक्षात भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम ही भरत के रूप में आकर के प्रकट हो गया है, इसलिए भरत जी को श्री प्रेम मूर्ति भरत कहा जाता है। यहाँ पर मूर्त मंत्र तपस्या जैसी, बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे तपस्या नहीं शरीर धारण कर लिया हो। ऋषियों ने पहले तो आकर के मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर धीरे से पूछ लिया, श्रृणु शैल सुते देवी किमर्थम तप्यति तपः। हे देवी, इस वन में आकर के ऐसी भीषण तपस्या कर रही हो, किसके लिए, किस कारण से तुम बैठ करके यहाँ पर तप कर रही हो, हमको बताओ। और जब कहा कि तप किस लिए कर रही हो, हंस गई भगवान, हंस के कहा बाबा, बोले हाँ, बोले पानी में दीवार खड़ा करना चाह रही हो। अरे कैसी बातें करती हो, बताओ ना सही से, क्या क्या चाहती हो। बोले मैं विवाह करना चाहती हूँ। विवाह? बोले किससे? बोले भगवान शिव से, भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ। मैं उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठ करके तपस्या कर रही हूँ, तप कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हंसे और एक दूसरे की तरफ हंस करके बोले तो फिर तुम्हारी हो गई शादी, हो गई, तुम तो फिर ऐसी बैठी रहो। तो वो मुस्कुरा करके बोली क्यों? अरे बोले उनसे शादी करोगे? ये बताओ पहले उनसे शादी करने की सलाह तुमको किसने दी,
किसने ये दी सलाह तुमको? और जब कहा कि उनसे शादी की सलाह किसने दी, हाथ जोड़ करके कहती हैं हमारे गुरुजी ने दी। बोले कौन है तुम्हारे गुरुजी, नाम बताओ। बोले हमारे गुरुजी हैं श्री नारद जी, उन्होंने ही हमें मंत्र दिया, उन्होंने ही कहा है। बोले तो हो गई शादी तुम्हारी। नारद जिन्होंने आज तक किसी का घर बसने दिया है, वो तुम्हारी शादी कराएंगे, वो तो बाबा बनाने वाले हैं, तो तुम्हारी शादी हो गई। नारद ही मिले और कोई तुम्हें गुरु बनाने के लिए मिला ही नहीं, उन्हीं की बात मानोगी। सुनो देवी, अगर उनकी बातों में रही तो यहाँ बैठी ही रहोगी। इसलिए अब हम तुमसे कहते हैं अगर शादी ही करनी है, विवाह ही करना है, तो हम तुम्हारे लिए सुंदर वर बताते हैं। कौन सा? बोले सुनो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी। अगर तुम शादी ही करना चाहती हो तो अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कैसा? बोले दूषण रहे, तो उसमें कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। बोले कौन? बोले वैकुंठवासी भगवान नारायण के साथ तुम कहो तो शादी करा दे। पार्वती जी बोले कैसी बातें करते उल्टी सीधी यहाँ करके। सुनो महाराज, मैं भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी को चाह नहीं सकती। अरे बोले किसके पीछे पड़े? वो अगुण अमान उनके पीछे, और वो इतने गुणवान हैं उनको नहीं देखती। वो भांग धतूरा खाने वाले, अमंगल वेशधारी, वो भस्म लेपन करने वाले, वो भूत पिशाचों के साथ रहने वाले, उनसे शादी करोगी? हम तुम्हें कितने गुणवान पति बता रहे हैं, तुम उनके साथ विवाह करो। और पार्वती जी बड़ी अच्छी बात कहती है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जेहि कर मन रम जाहि सो, तेहि तेहि सन का। आप कहते हो कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। हे देव, तुम कहते हो कि महादेव में अवगुण ही अवगुण है और भगवान विष्णु में गुण ही गुण है। लेकिन हे देव, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, प्रभु मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जेहि कर मन रम जाए सो, ते तेहि सन का। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको उसके अतिरिक्त कोई और अच्छा नहीं लगता। ये तो अलौकिक प्रेम की बात हो रही है। आप एक सामान्य से प्रेमी की बात देखो, आपका बेटा किसी बेटी को पसंद करने लग जाए, किसी लड़की को पसंद करने लग जाए, हैं? पूरा घर कहता है लल्ला तेने जा में कहा देख, तू कहा देख के पागल है रोज। कौन सी? उसको वो जो लग रही है वो दुनिया में कोई नहीं दिखता। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति सुंदर नहीं होता, चाहत सुंदर हुआ करती है। आप जिसको चाहत की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से जिसको देखने लगते हो, वो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिखाई देता, कोई नहीं दिखाई देता। किसी का बेटा कितना भी सुंदर हो, लेकिन माँ को जितना प्यारा अपना लगता है किसी का नहीं लगता। किसी की बेटी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन माँ को अपनी से ज्यादा सुंदर कोई दिखाई दे ही सनकाम। जिसका मन जिसमें रम जाए, उसके अलावा कोई और चाहिए नहीं। वो गाया है किसी ने, रब प्रेमी वर्गाना। वो किसी ने कहा है उससे कि तू अपने प्रेमी को छोड़ दे, हम तुझे भगवान दिला देंगे। तो वो यही कहती है, बोले जहां जिससे हो जाए फिर कुछ सोचता नहीं। उद्धव जी समझाते हैं ब्रजगोपियों को आकर के, अरे ब्रजगोपियों, अगर तुम्हें जपना ही है, मानना ही है, प्रेम ही करना है तो सिनो है। बोले महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मन रम जाए सो ते तेहि सन काम। उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और सुनो, एक बहुत अच्छी बात कहती है, जन्म कोटि लगी रगण हमारी, बरहु संभोनत रहु कुवारी, बरहु संभोनत रहु कुवारी। ओ जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, बरहु संभोनत रहु कुवारी, बरहु संभोनत रहु कुवारी। ओ तजहु नारायण कर उपदेशु, तजहु नारायण कर उपदेशु, तजहु नारायण
तजहु न नारद करोपदेशु। आप कहें सतबार महेश, आप कहें सतबार महेश। तजहु न नारद करोपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। अगर भगवान शिव भी आकर के कहें कि अपने गुरु की बात को छोड़ दो, तो मैं अपने गुरु की बात को छोड़ूंगी नहीं। आहा, अब थोड़ी 1 मिनट और गंभीरता से बात सुनिए। यहाँ गुरु के प्रति दृढ़ता दिखाइए, गुरु के प्रति निष्ठा दिखाइए, गुरु के शब्दों के प्रति भाव दिखाया गया है, विश्वास दिखाया गया है। वो कहती है कि तजहु न नारद करोपदेशु, आप कहो 7 बार महेशु। अगर भगवान शिव भी आकर के कहें कि गुरु की कही हुई बातों को छोड़ दो, मैं छोड़ नहीं सकती। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। आजकल हम जरा जरा सी बातों पर गुरु को छोड़ देते हैं। हमारे अनुकूल गुरुजी नहीं हुए, सो हम छोड़ देते हैं। हम आश्रम में गए और गुरुजी के जो हमारे लिए रूम निश्चित है उसका एसी ठीक नहीं है, हमने गुरु बदल लिए। गुरु बदल दिया, तुरंत ही व्यक्ति गुरु बदल देता है, तुरंत ही। एसी ठीक नहीं, बोलो गुरु चेंज करो, दूसरा देखो बढ़िया मिलेगा, इतना इनको देते हैं, इतना उनको देते हैं, वहां तो बहुत व्यवस्था बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति तो एकदम श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए। पार्वती जी कहती है शंकर जी भी आकर के मैंने करेंगे तब भी नहीं। एकदम हंस गए सप्तऋषि, एकदम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और धीरे से कह दिया अब तुम यहाँ से, जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आ जाएं तुम चले जाना। और यहाँ से सप्तऋषि जब लौट करके आए हैं भगवान शंकर की तरफ, इधर बड़ी विचित्र घटना घटित हो जाएगी। शंकर जी के पास जब आए हैं और शंकर जी को उस समय आकर के पूरी कथा सुनाई, ऋषि गौर मूरत, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे तपस्या ने ही स्वरूप धारण, रूप धारण कर लिया हो। जब शंकर जी को ये सब सुनाया है, शंकर जी ने जैसे ही सुना, क्या हुआ? अभी इधर बहुत जगह है, इधर आके बैठ सकते हैं। यहां भी काफी जगह है, सामने यहां बैठ सकते हो। और कल से ये लाल वाला जो कारपेट है इस पे भी 1-2 गद्दे डलवा दो तो आराम से बैठ सकते हैं। क्या है, कथा में कुर्सी हो ये जरूरी नहीं है, कथा में टेबल हो ये जरूरी नहीं। जिनके घुटनों में दर्द है, जो नीचे बैठने में जिनको दिक्कत आती है, उनको कुर्सी की जरूरत हुआ करती है। और जिनके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुर्सी की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, तो नीचे भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ जाओ, आराम से कथा सुनिए। थोड़ा इधर उधर ज्यादा मत होइए, फिर मेरा ध्यान टूटता है। वैसे भी बहन जी पूछ रही थी कि कितने बजे कराओगे, तो मैं इनसे कह रहा था कि वैसे 7:30 का मेरा विचार था, और ऐसे उछल कूद करोगे तो 6:45 ही पे करा देंगे। तो इसलिए थोड़ा आराम से शांति के साथ में, है ना? हाँ, थोड़ा। वैसे मैं जानता हूँ कि शादी वाले घर में शादी वाले दिन पूरी उछल पुछल रहती है ज्यादा। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सही है। आइए कथा शंकर जी को आकर के जब कथा सुनाई, पूरी बात सुनाई, शंकर जी एकदम ध्यान में डूब गए। सती जी का स्मरण हो आया, सती जी का स्मरण हो गया। बाबा इतने प्रेम में डूब गए, इतने प्रेम में डूब गए, इतने प्रेम में डूब गए कि शंकर जी की समाधि लग गई।